सोचो, तुम एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो और तुम्हारा बॉस बोलता है कि मुझे हर डिपार्टमेंट का मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी और एवरेज सैलरी मुझे एक साथ चाहिए। अब तुम इसको 3 बार ग्रुप बाय करोगे, गलत नहीं। स्मार्ट कोडर क्या करेगा? सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पांडाज, पांडाज एज पीडी। अब एक डाटा बनाते हैं, डाटा इज इक्वल, और डाटा में हम अपना बनाते हैं सबसे पहले कॉलम डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट में हमारे क्या क्या डिपार्टमेंट है? आईटी डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा फिर आईटी डिपार्टमेंट हो गया, तीसरा हो गया अपना एचआर डिपार्टमेंट, चौथा भी एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स, दोबारा फिर सेल्स। ये दो बार हमने इसलिए लिखा है ताकि हम इसकी मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम एवरेज सैलरी निकाल सकें। दूसरा कॉलम बना देते हैं अपना सैलरी का। सैलरी में क्या लिख देते हैं? आईटी डिपार्टमेंट की लिख देते हैं, मान लेते हैं हम अपनी 65,000, और दूसरी लिख देते हैं अपनी 60,000। एचआर की सैलरी लिख देते हैं 40 और 45, और सेल्स की लिख देते हैं 30 और 35। अब इस डाटा का हम एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं। पहले df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम। अब इसको हम इसकी एवरेज, मिनिमम सैलरी और जो है मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए इसका एक फंक्शन है, तो इसको हम एक अलग वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपना? डिपार्टमेंट में हमारे को चाहिए डिपार्टमेंट। अब इसमें लगानी है हमारे को बड़ी ब्रैकेट, और इसमें क्या लिखनी है? हमें सैलरी हमें चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी। तो इसमें फंक्शन लगाएंगे डॉट एग्रीगेशन, और क्या क्या निकालना हमारे को? मिनिमम, मैक्सिमम और मीन, एवरेज। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, रिजल्ट। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखिए एचआर डिपार्टमेंट की हमारी मिनिमम सैलरी 40,000, मैक्सिमम होगी 45, और एवरेज जो है 42.5। ऐसे ही आईटी डिपार्टमेंट की, और ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट की। सिर्फ एक लाइन में सभी काम डन। ये होती है रियल कोडिंग एफिशिएंसी। ऐसी ही स्मार्ट ट्रिक्स के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें।